एक बार माता पार्वती ने देखा कि शंकर जी के पांव का, दाहिने पांव का अंगूठा, उस अंगूठे का जो नख है, नख नाखून बड़ा था। तो पार्वती जी ने सोचा इसे काट दूं। आप लोगों के नाखून बड़े होते हैं तो काट लेते हैं कि नहीं? हम लोग काटते रहते हैं। तो माता पार्वती ने सोचा कि चलो भगवान शंकर का ये पांव का अंगूठे का नख बड़ा है, इसे काट देते हैं। तो माता पार्वती ने उसे काटना जैसे ही प्रारंभ किया तो वहां से जल की धार निकलने लगी भगवान शिव के चरणों से। पार्वती जी ने देखा कि वो नख कट तो गया है पर जल की धार रुक ही नहीं रही। तब पार्वती जी ने हाथ जोड़कर भगवान शंकर से कहा, हे नाथ, ये आपकी क्या लीला है? तब भगवान शंकर ने कहा, देवी आपने मेरे नख को क्यों काट दिया? पार्वती जी बोली, बहुत बड़ा था, आपको चोट ना लग जाए, मैंने काट दिया। शंकर जी ने कहा कि जिस नख को तुमने काट दिया है वह नख मेरे से बिछड़ करके रो रहा है कि अभी तक तो मैं शंकर के चरणों में था, अब शंकर से बिछड़ करके कहां। शंकर ने उस नख से कहा कि बेटा रोना मत, तुम मुझे बड़े प्रिय हो, तुम बहुत दिनों तक मुझसे जुड़े रहे और मेरा चिंतन करते रहे, अब मैं तुम्हें अपने मस्तक पर सजाऊंगा। तो पद नख चंद्र, शंकर जी के मस्तक पर जो चांद है वो द्वितीया का चांद है। आपने नाखून अपने पांव का नख काटोगे तो उसका आकार भी तो ऐसा ही होता है, हाँ या ना? चांद जैसा होता है ना, खड़ा करो चांद जैसा। तो शंकर जी के मस्तक पर जो चांद चंद्रमा है वो पद नख चंद्र है, उसे पद नख चंद्र कहते हैं। चांद का नाम क्या है उसका? पद नख चंद्र। पांव के नख का चांद है, इसलिए पद नख चंद्र कहा जाता है। द्वितीया का चांद जैसा होता है वैसे ही वो आकार है। तो शंकर जी ने उसे मस्तक पर धारण कर लिया। कोई प्रश्न करे शंकर जी चांद को क्यों मस्तक पर धारण करते हैं? क्योंकि भगवान शंकर जी का सिद्धांत है कि जो मेरा हो गया, शंकर जी का अवतार है ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर जी कर्पूर गौरम करुणा, शंकर जी करुणा के अवतार हैं। शंकर जी इतने करुणामय हैं कि अपने नख को भी अपने से दूर करना नहीं चाहते, तो भक्त को कैसे दूर कर देंगे? ये शंकर जी की करुणा का प्रमाण पत्र है। जब वो, अच्छा ये बताओ, आपने भी कितने बार अपने नख काटे होंगे, तो क्या आपने संभाल के रखा है? तिजोरी में रखा है, फ्रिज में रखा है, कहाँ है? फेंक दिए कि नहीं? पर शंकर जी तो अपने पांव का नख भी फेंकना नहीं चाहते। शंकर जी कहते हैं जो मुझसे एक बार जुड़ गया मैं उसे अपने से दूर करना नहीं चाहता, वो नख ही क्यों ना हो। तो शंकर जी का स्वभाव ऐसा है, इसलिए उन्हें कर्पूर गौरम करुणा, वो करुणा के अवतार हैं कि एक बार कोई उनकी शरण में चला जाए तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे भगवान का स्वभाव है। ऐसे स्वभाव वाले भगवान शिव को, माता पार्वती को गोस्वामी जी कहते हैं मैं इनकी वंदना करता हूं। शंकर जी की वंदना करने के बाद श्री सीताराम को प्रणाम करते हैं और वाल्मीकि जी को और हनुमान जी को कवीश्वरऊ क्या कहा? कवीश्वर कपीश्वरऊ। गोस्वामी जी कहते हैं मैं हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ जिनकी कृपा से आज मुझे राम का बोध हुआ, और मैं वाल्मीकि जी को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने हम जैसों को रामायण जैसा महाग्रंथ प्रदान किया है ना। ऐसा प्रणाम करके गोस्वामी जी आगे चलते हैं। अच्छा, गोस्वामी जी ने ये रामायण रामचरितमानस लिखी है, सुनाया किसे?
रामचरितमानस के पहले श्रोता कौन? रामचरितमानस के पहले वक्ता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी और पहले श्रोता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का मन। गोस्वामी जी ने स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, गोस्वामी जी ने यह ग्रंथ अपने आनंद के लिए कहा और सुनाया किसे? अपने मन को सुनाया। रे मन तू सत्संग कर। गोस्वामी जी बात बात में आगे बताऊंगा मैं, गोस्वामी जी अपने मन को डांटते रहते हैं। ए मन, कथा सुनते सुनते भाग गया तो डांट दिया, ए मन, रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा, जब आयु जाएगी बीत। गोस्वामी जी अब बढ़िया भगवान की कृपा का वर्णन करते हैं। देखिए, भगवान की करुणा पहले लिखी है गोस्वामी जी ने, बाद में कोई बात कही है। क्या लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले क्या कह रहे हैं? यह कह रहे हैं कि देखो भगवान की कृपा ऐसी है कि मूकम करोति वाचालम। भगवान राम ऐसे हैं, माता सीता ऐसी है, राम की कृपा ऐसी है कि यदि वो कृपा कर दें तो मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलने लगता है। आपको पता है एक बार संत ज्ञानेश्वर जी ने, संत ज्ञानेश्वर का अपमान कर दिया बड़े बड़े विद्वानों ने। बोले तुम्हारे पिता का पता नहीं है इसलिए हम तुम्हें वेद नहीं पढ़ाएंगे। तब उन्होंने भैंसे के ऊपर, भैंस नहीं भैंसा, भैंसे के ऊपर हाथ रख दिया तो भैंसे ने गायत्री मंत्र का उच्चारण कर दिया। उन्होंने वेद मंत्र उच्चारण कर दिए। कहने का अर्थ ये है कि भगवान की कृपा तो छोड़ दो मेरी माँ, यदि भगवान के भक्तों की कृपा हो जाए तो भैंसा भी वेद मंत्र बोल सकता है, अर्थात भक्तों की कृपा से पत्थर भी बोल सकता है। प्रहलाद जी ने कहा इस खंबे में भगवान है, हिरण्यकश्यप ने तोड़कर देखा तो निकले कि नहीं। कहने का अर्थ यह है मूकम करोति वाचालम, भगवान की कृपा हो तो गूंगा भी बोलता है। भाई खंबा तो गूंगा ही था ना, खंबा थोड़ी जड़ वस्तु है ना खंबा, पर जब भक्त ने अनुग्रह कर दिया, भक्त ने विश्वास से उंगली बढ़ा दी तो उस भक्त के विश्वास से भगवान प्रकट हो गए। मतलब भगवान ऐसे हैं, भगवान की करुणा ऐसी है कि उनकी करुणा से गूंगा भी बोलने लगता है। भगवान की तो छोड़ दो, भगवान के भक्त की बड़ी महिमा है, भगवान की तो लिखी ही है। एक संत ज्ञानेश्वर जी ने ये बात जो हम कह रहे हैं, ये श्री नाभादास जी महाराज अपने दिव्य ग्रंथ में भक्तमाल में लिखते हैं। भगवान की कृपा ऐसी है कि गूंगा भी बोलता है और लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। यदि भगवान चाहें तो बताओ क्या नहीं हो सकता। इसलिए हमें दुनिया पर विश्वास ना करके 100% विश्वास अपने भगवान राम पर, माता सीता पर, अपने बांके बिहारी पर अपना विश्वास करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। प्रभु मेरे तो आप हैं और मैं कुछ नहीं जानता। गोस्वामी जी इनकी कृपा को प्रणाम करते हैं। हे रघुनंदन, आपकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पहाड़ लांघ जाता है, और ऐसे भगवान जो गूंगे को पंचम स्वर से बुलाते हो, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। ये जो दोहा है ना, ये सोरठा है, ये जो सोरठा है ये हम पर भी ठीक बैठता है। इसमें लिखा है मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलता है। तो हम अपने आप से कहते हैं हम गूंगा ही तो हैं, हम गूंगे ही तो हैं। यदि हम बोल रहे हैं तो अपने बल से नहीं, अपने रघुनाथ के बल से बोल रहे हैं। हम तो गूंगे हैं। जैसे शंख बजता तो है पर अपने से थोड़ी बजने लगता, जब तक उसे कोई बजाए ना। हम तो उस गूंगे शंख की तरह है। वो तो भगवान फूंक भरते हैं तो हम बज उठते हैं, बाकी हम तो शंख ही हैं।
भागवत कहनी हो तो भगवान श्री कृष्ण हवा भर देते हैं, और राम कथा कहनी हो तो भगवान, जैसे आप शंख बजाने के पहले अपने मुंह में ढेर सारी हवा भर लेते हैं ना, और हवा भर के फूंक देते हैं तो शंख बज उठता है, उसी प्रकार हम शंख हैं। राम ने फूंक लगाई तो राम कथा आपने सुन ली, कृष्ण ने फूंक लगाई तो कृष्ण कथा आपने सुन ली। हम तो शंख हैं, ना हमारा बल है ना हमारा परिश्रम है, तो हम तो गूंगे हैं और भगवान की कृपा से बोल रहे हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। लंगड़ा पहाड़ लांघ जाता है। अरे हम लंगड़े ही तो हैं, हम बताए थे ना, हम 20 फीट ऊपर से गिर गए थे छत से, कोल्हू टूट गया था। आज आपके मध्य खड़े हैं तो भगवत कृपा से ही खड़े हैं। मतलब मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है, उसका उदाहरण हम स्वयं हैं। हमें इस बात का अच्छे से ज्ञान है कि भगवान कृपा करें। डॉक्टर ने कहा था कि आप अब कभी बढ़िया से चल नहीं पाएंगे, चलेंगे तो लंगड़ाते एक पांव छोटा हो जाएगा, पर अब तो डॉक्टर साहब के सामने कबड्डी खेल लेते हैं, है ना। कहने का अर्थ यह है कि भगवत कृपा हो तो लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हैं। सबसे पहले गुरु जी की वंदना, जिनकी कृपा से उन्हें सब कुछ मिला। बंदऊं गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुराग। बंदऊं गुरु पद सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बंदऊं गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमिय मूरी मय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। किसको वंदना करते हैं गोस्वामी जी? बंदऊं गुरु पद पदुम परागा, गुरु जी के चरणों की रज की वंदना करते। जब तक गुरु कृपा नहीं होती ना, तब तक भगवत कृपा संभव नहीं है। इसलिए पहले किसकी कृपा होनी चाहिए? गुरु की कृपा। आज हमसे बोलना आता है तो किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। तो गुरु बहुत जरूरी है। गुरु ना होते तो शायद हम आपके बीच में कैसे होते, ना होते। गुरु वो जौहरी है जो हीरा बना देता है। उसके बाद गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। बंदऊं प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। बंदऊं प्रथम महीसुर चरना। मही के देवता, मही मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के देवता कौन है? ब्राह्मण। गोस्वामी तुलसीदास जी ब्राह्मण चरणों की वंदना। बंदऊं प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। अच्छा, ब्राह्मणों की वंदना गोस्वामी जी ने क्यों की? कारण है। आप लोगों को कोई वेद पुराण की बातें समझनी हो तो कौन समझाएगा? ब्राह्मण समझाएगा। सत्यनारायण भगवान की कथा करवानी हो, बेटी का विवाह करवाना हो, घर में कोई चल बसे
तो उसकी क्रिया कर्म करवानी हो, घर में कोई पैदा हो जाए उसकी, मतलब एक ब्राह्मण ही ऐसा है जो ये चाहता है कि आपके घर में कोई उत्सव होए तो हमें अवसर मिले। भाई ब्राह्मण चाहता है कि आपके घर सब खुशियां आए, तो सत्यनारायण भगवान की आप कथा सुनो, कथा सुनेंगे तो हमें दक्षिणा मिल जाएगी, है ना। आप ब्राह्मण चाहते हैं कि आपके घर बेटी का विवाह हो ताकि बेटी के विवाह में हमें कुछ मिले, है ना। अच्छा, ब्राह्मण ही एक ऐसा है जो सदा यह चाहता है कि आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो। इसलिए ब्राह्मण प्रथम वंदनीय इसलिए है क्योंकि वैद्य चाहता है कि कोई रोगी होए तो हम उसका इलाज करें, कोई ये चाहता है किसी का केस बिगड़े तो हम केस लड़ें। मतलब दुनिया ये चाहती है कि आपका कुछ बिगड़े तो उन्हें पैसा मिले, पर ब्राह्मण एक ऐसा है जो ये चाहता है कि आपके घर कुछ उत्सव हो तो हमें बुलाया जाए, फिर हम जाएं और हमें दक्षिणा प्राप्त हो। सबका हित चाहने वाले से गोस्वामी जी ने उन्हें पहले स्थान पर रखा और कहा, बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। एक ब्राह्मण ही ऐसा है जो इतना सा खाता है और इतना सारा आशीर्वाद दे देता। धनम धान्यम बहुपुत्र लाभम, बहुपुत्र लाभम धनम धान्यम। भगवान ब्राह्मण कहता है कि आप इतना सा उसे खिलाओगे तो बढ़िया आशीर्वाद क्या देगा, बहुत धन दे भगवान आपको, धन धान से घर भर दे, और बेटा बेटी घर में खूब होए, खूब गड़ी घर में उत्सव हो, आनंद हो, मंगल हो, बढ़िया है। तो आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मण हैं, इसलिए उन्हें प्रणाम गोस्वामी जी ने किया। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रणाम किया वाल्मीकि जी को, सबको प्रणाम किया। और गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्संग करने वाले ही इस कथा रामचरितमानस को श्रवण कर पाएंगे। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। आप भी रामचरितमानस का पाठ किया करिए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। यदि विवेक कोई चाहता, अच्छा विवेक कौन सा, बुद्धि तो देखो सबके पास है, पर विवेक सबके पास नहीं है। विवेक कब मिलेगा, बोले बिनु सत्संग विवेक ना हो। ये विवेक क्या चीज है, बोले देखो ये मेरी माँ है, मैं इसे माँ के रूप में देखता हूं, ये तो बुद्धि है। यदि मैं आपको माँ के रूप में, बेटी और बहन के रूप में देखता हूं तो मैं बुद्धिमान हूं, परंतु ये मेरी माँ नहीं, माँ के रूप में भगवान है। जो व्यक्ति माँ के स्थान पर भगवान का भाव रखे वह विवेकशील पुरुष माना जाएगा, वह विवेकशील स्त्री मानी जाएगी। आपकी सास सास है ऐसा जानने और मानने वाला तो बुद्धिमान है, पर ये व्यक्ति भगवान है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में ईश्वर है, ये बुद्धि रखने वाले को विवेकशील कहते हैं। और विवेक कैसे उत्पन्न होता है, तो आगे लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई। इसलिए सत्संग करते 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 विवेक जागता है, फिर धीरे धीरे आपके भीतर के सारे बुराइयां समाप्त होती हैं और एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिस दृष्टि से परमात्मा सर्वव्यापक कण कण में नजर आने लग जाता है। ये तो भगवत कृपा से ही संभव है ना। अब सुनो गोस्वामी जी क्या लिखे हैं, सठ सुधरहि सत्संगति पाई। सठ से सठ भी सत्संग पाकर सुधर जाता है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई। ये सठ क्या है, जो व्यक्ति चोरी करता है उस चोर से कहो क्यों चोरी करने से क्या होगा जानते हो, वो कहता है नहीं जानते। तो जो व्यक्ति चोरी करता है और चोरी करने का फल क्या है, उसे कौन सा नरक मिलेगा, उसका दंड क्या, वो नहीं जानता। मतलब जो अज्ञानी है उसे सठ कहते हैं।
मैं झूठ बोल रहा हूं, पर मुझे पता ही नहीं कि झूठ बोलने का फल क्या है ना। जो व्यक्ति भोला है, भोला भोला भाला, चोरी कर रहा है, उसे पता ही नहीं कि चोरी करने से क्या होता, इसे सठ कहते हैं। ऐसे लोगों को यदि सत्संग मिल जाए, एक बार इसकी चर्चा मुझे याद आ गई, जरा सुनिएगा। एक गुरुजी कथा में सुना रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण जब गैया चराने गए तो मां यशोदा ने कान में, एक चोर एक दिन कथा सुनने आया, आज उसे कुछ मिला नहीं तो उसको लगा चलो आज कथा ही सुन लें। गांव में गुरुजी आए थे और कथा सुना रहे थे, तो गुरुजी ने कथा सुनाई। तो कथा में भगवान की गैया चराने की लीला का गुरुजी वर्णन कर रहे थे। गुरुजी ने कहा, आज माने भगवान श्याम सुंदर के गले में हीरे मोती की माला पहनाए 10, कान में बढ़िया मोती हीरे के कुंडल पहनाए, और यहाँ सोने का बाजूबंद, गले में सोने के हाथ में बड़े बड़े कड़े, और बढ़िया बढ़िया 1-1 करोड़ रुपए की कीमत का हीरा यहाँ पहनाया उंगलियों में। और आज भगवान गैया चराने गए ऐसा श्रृंगार करके। चोर बोला, राम 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 राम, ये कौन बालक है, इतना महंगा। उस चोर को लगा इसे लूट लेने से फिर किसी को लूटने की जरूरत, एक बार में माला माल हो जाऊंगा। जब कथा पूरी हुई तो गुरुजी से पूछा, गुरुजी आज आपने जिस बालक के बारे में बताया उसका पता कहाँ है, हमें पता दो। अच्छा, गुरुजी को नहीं पता था कि ये चोर है। उसने कहा, गुरुजी पता लिखवाओ। तो गुरुजी ने बोल दिया कि भाई ये तो वृंदावन की लीला है, वृंदावन जाना, वहां के जंगलों में वहां ठाकुर जी गैया चराते थे। उसने लिख लिया। अब उसने पकड़ी ट्रेन, आया वृंदावन, पूछा कि भैया ये यशोदा का बेटा गैया चराने किस तरफ जाता है। ये बिल्कुल सत्य घटना है, ये घटना घटी है, इसलिए मुझे याद आज स्मरण आ गई। तो वो चोर वृंदावन आया और वो गैया किस तरफ चराने जाते हैं, तो लोगों को क्या लगा कि ये पूछ रहा है कि भगवान ने गैया कहाँ चराई। तो लोगों ने बता दिया, भाई ये जंगल है, यहाँ भगवान गैया चराने जाते थे। तो उसने किसी से पूछा, क्यों आज भी आएंगे क्या गैया चराने? तो वो भी भगत आदमी था, बोला हाँ भगवान की तो लीला नित्य है, वो तो रोज आते हैं गैया चरा, जैसे रास रचाने निधि वन में आते हैं ऐसे गैया चराने। चोर बोला, क्या आप बता सकते हैं कहाँ? बोले हाँ यमुना के तट पे ही रहेंगे। अब चोर गया, चुपचाप यमुना के तट पर बैठा रहा, और गुरुजी ने कहा था कि उसका रंग सांवला है, घुंघराले से बाल होंगे, आंखें बड़ी कजरीली सी हैं, गला सुंदर है, गाल बड़े सुंदर हैं, और बड़ा अद्भुत दर्शन है। अब वो पेड़ पर बैठ गया, देखा गैया चराने वाला तो आया नहीं, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। वो वही ध्यान में डूब गया, वही ध्यान में कि उनकी आंखें बड़ी सुंदर है, गाल बड़े सुंदर है, घुंघराले से बाल हैं, बस यही वो दिन भर चिंतन चलता रहा। अब जो बालक वो देखा उसमें उसे कृष्ण का दर्शन होने लग गया। कभी वो इस जंगल में जाए, आज इसमें नहीं आए तो इसमें आएंगे, पूरे जंगल जंगल। 4 दिन हो गए, ना उसने भोजन किया ना पानी की फिक्र, यमुना का थोड़ा पानी पी ले और बस प्यासा भूखा जंगल जंगल घूमे, इस इंतजार से कि कृष्ण आएंगे और हम उन्हें लूटेंगे। अब देखिए, भक्ति तो भक्ति है ना, भगवान का चिंतन तो भगवान का ही चिंतन है ना। तो वो चोर जब 4 दिन हो गए और बस भूख से बस अब उसका चला नहीं जाता, हाथ पांव नहीं चल रहे हैं, ज्यादा चल नहीं सकता, एक पेड़ पर चढ़ गया और उसने संकल्प ले लिया कि श्याम सुंदर यदि नहीं आए तो मैं मर जाऊंगा, परंतु अब मैं यहां से जाऊंगा नहीं। जब भक्त की जिद भगवान ने देखी तो जैसा जैसा गुरुजी ने बताया था कि 10 माला, तो भगवान ने 10 माला पहनी, कान में मोती हीरा तो कान में हीरा मोती पहने, घुंघराले, जो छवि उसके मन में बसी थी वही रूप भगवान ने बनाया, और वेश कीमती सोना चांदी और हीरे की अंगूठियां पहन के भगवान सचमुच गैया चराने जंगल चले गए। उसका प्राण निकलने वाला था, प्राण जाने वाले थे, तब उसने देखा कोई गैया चराने आ रहा है, उतर गया, चुपचाप खड़ा हो गया और
देखा वही बालक था, तुरंत पास में गया, चारों तरफ देखा कोई नहीं, उसको लगा इसे लूटना तो बहुत आसान है। उसने तुरंत लाठी टेक के बोला, चोर ने सुनो 4 दिन तुम कहाँ गए गैया चराने? भगवान बोले, भैया हम तो यहीं गए थे गैया चराने इस तरफ। अच्छा तुम इस तरफ गए थे, पर हम तो इस तरफ चले गए थे। हाँ फिर कल कहाँ गए थे? बोले कल हम इस तरफ। चोर ने कहा फिर हम इस तरफ चले गए थे। चोर ने कहा सुनो तुम्हारी मैया कहाँ है? हमारी मैया तो घर पे है। बाबा घर पे है। मित्र सब गांव। तुम अकेले हो? हाँ हाँ हम अकेले हैं। तो सुनो चलो अपने सारे माला उतारो। क्यों? भगवान बोले क्यों माला उतारे अपने? हम चोर हैं, चोर तुम्हें लूटने आए हैं। अच्छा हमें लूट लोगे? हाँ हाँ हम लूट लेंगे तुम्हें। भगवान ने अपने सारे माले उतार दिए। और क्या? बोले अंगूठी उतारो। भगवान ने अंगूठी उतार दी। कान के उतारो। भगवान ने कान के उतार दिए। और जब कान के, हाथ के सब श्रृंगार ठाकुर जी ने उतारा, उसके बाद उसकी झोली भर गई सोना चांदी हीरा मोती से। तब भगवान ने उसकी तरफ देखा और देखकर मुस्कुरा दिया। और ज्यों भगवान मुस्कुराए तो उसके हाथ से सोना चांदी हीरे मोती की झोली नीचे गिर गई। और वो श्याम सुंदर की मुस्कान को देखकर कितना आनंदित हुआ, चरणों में गिर पड़ा, हे नाथ कौन है आप? मैंने आज तक इतनी सुंदर मुस्कान नहीं देखी। सोना इतना पाया जिसके लिए मैं 4 दिन भूखा प्यासा रहा। उस संपत्ति को पाकर भी मुझे इतना सुकून नहीं मिला जितनी सुकून आपकी मुस्कान ने मुझे दे दिया। नाथ आप कौन है? तब भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया, मैं वह परमात्मा हूं जिसके लिए बड़े योगी जन तपस्या करते हैं। तो प्रभु आपने मुझे सहज में दर्शन दे दिया। भगवान ने कहा यह सहजता नहीं है, तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया। तुम्हें यह विश्वास हो गया कि मैं गैया चराने रोज आता हूं। जब भक्त को मुझ पर विश्वास हो जाता है तो मैं तुरंत उसके सामने प्रकट हो जाता हूं। व्यक्ति के अंदर विश्वास नहीं है इसलिए मैं प्रकट नहीं होता। जब तक भगवान आए तब तक आपका विश्वास। अब बताओ 3 दिन में ही वो भाग के चला जाता तो भगवान कैसे मिलते? 4 दिन तक खड़ा रहा तब भगवान मिले। तो आपको भी इंतजार करना पड़ेगा, वो भी विश्वास के साथ। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। तो भगवान ने उसे दर्शन दिया। यही गोस्वामी जी ने लिखा है, देखो इन्हें कहते हैं सठ। वो था तो चोर पर कथा एक बार सुनी तो सुधर गया। तो जो एक बार में सुधर जाएं और सदा के लिए बुराइयों से हट जाएं उन्हें सठ कहते हैं। जैसे पारस पत्थर का स्पर्श होते ही लोहा सदा सदा के लिए सोना बन जाता है, ऐसे गलत मार्ग पर चलने वाला सत्संग पाकर एक बार में ही जो सही मार्ग पर आ जाए उसे सठ कहते हैं। और सठ सुधर ही सत्संगति पाई, ये सुधर सकते हैं। ऐसे सठ के बारे में गोस्वामी जी लिख रहे हैं। और अब गोस्वामी जी खलों की वंदना करते हैं। खल, खल जानते हैं किसे कहते हैं? मैया, ओ मैया। खल किसे कहते हैं? खल को 2 अक्षर अलग अलग करो, खा और ला। खा मतलब खाए और ला मतलब लड़े। खाए और लड़े, खाए और ढिसुम, खाए और ढिसुम, इन्हें खल कहते हैं। जिनके 2 ही काम हैं, खाना और इसमें तीसरी चीज और जोड़ो, जिनका खाएं उन्हीं से लड़ें, इन्हें खल कहते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग लड़ते हैं, खाना और लड़ना आपसी लड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए बच्चे आजकल जिस माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया उसी माँ से पिता से झगड़ा कर लेते हैं। ये कौन लोग हैं? जिसका खाया उसी से, ये खल है। गोस्वामी जी इनकी भी वंदना करते, भगवान इनको पहले पूज लो, इनको पहले प्रणाम कर लेने से ना दिक्कत नहीं, इनको छोड़ दिया तो फिर ये कुछ ना कुछ तिगड़म लगाना शुरू करेंगे, इसलिए इनको प्रणाम दूर से कर लो। भैया खल जी राधे राधे, राम राम जी, उसको अच्छा लगेगा। आपके गांव में जो दुष्ट लोग हैं
पहले उनका सम्मान किया करो, बाद में सज्जनों का सम्मान किया करो, क्योंकि सज्जन तो इंतजार कर भी ले, ये दुष्ट तो खड़े होके बकबक करने लग जाएंगे। खल ही नाम ही उनका खल है ना, इसलिए खल। गोस्वामी जी कहते हैं इनको पहले प्रणाम कर लो। आगे गोस्वामी जी प्रणाम किनको करते हैं? अच्छा, खलों के दुष्टों के बारे में गोस्वामी जी ने कहा, बोले दुष्ट और सज्जन में क्या अंतर है? गोस्वामी जी ने अंतर प्रकट किया। प्राण निकल जाते हैं और दुष्ट जब मिलता है तो प्राण निकल जाते हैं। एक के बिछड़ने से दुख है और एक के मिलने, ये दोनों, इसलिए गोस्वामी जी ने इनको प्रणाम किया। और दोनों में देखो कितनी चतुराई से गोस्वामी जी ने बात रख दी कि एक के बिछड़ने से आदमी, आप जब बेटी घर से निकलती है तो प्राण निकल जाते हैं ना, माँ बाप रोते हैं, बेटी विदा हो रही है बेटी। सज्जन व्यक्ति घर से, अरे कोई भला आदमी मर जाए ना तो सारा गांव रोता है, जो उसके रिश्तेदार नहीं है वो भी रोते हैं, भाई भला आदमी था। अब सज्जन के मरने पर भी, बिछड़ने पर भी लोग रोते हैं। कोई दुष्ट आदमी मिल जाए तो अपने आप आंसू निकलने लगे, भगवान ये क्यों मिल गया। जो आपसे हर बार पैसा मांगता हो, भाई हमें 1000 रुपए दे दो। एक गांव में एक आदमी था, वो सबसे पैसा मांगता था, जिसके घर जाए चाय पिए, भैया हमें जरा 50 रुपए की। कब दोगे? अरे कल। पिछले साल भी बोला था कल देंगे, इस साल भी बोल रहा है कल देंगे। और मांगने कोई जाए, बोले पैसे दो, बोले हमने कब का बोला था? उसने कहा हमने तुम्हें देने का कब का बोला था? तो सामने वाला बोला तुमने बोला था कल देंगे। तो उसने कहा कल ले लेना, कल आने तो दो। अभी कल आया ही नहीं, कल आए सो पैसा लेना। अब पूरे गांव के लोग उससे डरने लगे। जब भी आएगा तो लोग देख के कांप जाते, अभी 50 मांगेगा, 100 मांगेगा, 1000 मांगेगा। तो दुष्ट व्यक्ति को देखने से ना कांप जाता है व्यक्ति, और सज्जन को देखने से प्राण निकल जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ एक बढ़िया बात लिखी है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार। बालकांड का दोहा नंबर 6 है ना। यहाँ गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार। संत हंस गुण गहि पय परिहरि बारी विकार। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार की हर वस्तु जड़ चेतन, चाहे वस्तु जड़ हो या चेतना से भरी हो, सब दोष से भरी पड़ी है। हम जो भी कमाते हैं ना मेरी माँ, उसमें हमारी कमाई में भी कुछ ना कुछ दोष होते हैं, है ना। हम जो कपड़े खरीद कर लाते हैं ना, इनमें भी कुछ दोष होते हैं। हम सोना चांदी खरीदते हैं ना, घर मकान बनवाते हैं ना, सब में कुछ ना कुछ दोष होते हैं। फिर ये दोष कैसे मिटेंगे? बोले आप जीवन में जो भी धारण किया करो, जो भी लिया करो, पहले भगवान को समर्पित कर दिया करो। जब भगवान के चरणों में समर्पण कर देंगे ना उस वस्तु का, तो उसके दोष अपने आप मिट जाएंगे। इसलिए कोई भी वस्तु, जैसे भोजन करो तो पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। जो व्यक्ति, अभी आगे मैं बताऊंगा, रामचरितमानस में ही लिखा है, जो व्यक्ति भगवान को भोग लगाए बिना भोजन करता है, वो भोजन नहीं, वो मांस भक्षण करता है। मांस खा लो या बिना भोग लगाए अन्न खा लो, एक ही बात है। इसलिए जब भी भोजन करो, दाल चावल सब्जी रोटी हलवा पूड़ी पुलाव इमरती रसमलाई रसगुल्ला बड़े इत्यादि जो भी बनाओ, सब पहले भगवान को, अरे दिन में 2 बार बनाओ 3 बार बनाओ, जितनी बार बनाओ। पकौड़ी खाने का मन है, पकौड़ी बनाई, सबसे पहले प्लेट में रखो, तुलसी दल डालो, पहले भगवान को आदत बनाओ। आदत बनाएगा कौन? आप रेल में बैठे हैं, आप रेल में यात्रा कर रहे हैं और तभी आपने देखा कि बढ़िया अंकुरित चने बिकने आ गए, आपका मन हुआ चने खाना चाहिए। आपने, भाई साहब जरा देना 10 रुपए के चने, आपने चने लिए। अब क्या करें? उस चने को सबसे पहले भाव से आप ले लो अपने हाथ में और एक भाव बनाओ, हे नाथ आप स्वीकार कर लीजिए, हे नाथ, हे श्याम सुंदर
हे राजा राम आप स्वीकार कर लीजिए। ऐसा बोल दो, हे नाथ आप स्वीकार करो, बस भोग लग गया, खत्म बात। बस भोग वो अपने हाथ में तुलसी की माला सदा रखना चाहिए। इससे क्या होता है, जो भी वस्तु आप खाएंगे, खाने के पहले इस तुलसी की माला को उसमें चढ़ा दें, स्पर्श करा दें। जैसे ये दोना है, चने भरे हैं, इसको टच करा दीजिए तो तुलसी चढ़ गई, ये तुलसी की है तो ये चढ़ गई। फिर भगवान को भोग, हे नाथ स्वीकार कीजिए, बस इतना कहना है। ये भगवान ने खा लिया, उसके जो दोष थे वो खत्म। अब आप खाओ से, जितनी बार पानी पियो तो पानी पियो तो पहले ये तुलसी का स्पर्श करा लो गिलास में। ये तुलसी है ना, पवित्र करती है, इसलिए संत जन अपने हाथ में सदा तुलसी रखते हैं। आपको भी रखना चाहिए। इसलिए हम लोग तुलसी की माला गले पे धारण करते हैं कि जब प्राण निकलेंगे तो कम से कम तुलसी तो गले पे रहेगी। कोई तुलसी का दल डालना भूल गया, कोई गंगा जल डालना भूल गया, तो कम से कम गले में तुलसी की माला तो रहेगी। इसलिए तुलसी की माला निश्चित रूप से हम सभी को पहननी चाहिए। मंगल सूत्र की तरह ठाकुर जी की हम पत्नियां हैं। हमारे पति कौन है? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। इसलिए हमें अपने आप को गोपी भाव ही रखना। हम गोपी ही हैं, हम स्त्री ही हैं, हम गोपी हैं, हम पतिव्रता नारी हैं और हमारे पति तो परमात्मा है। उस पति परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम चल रहे हैं। तो जो भी है सब भगवान को समर्पित करना चाहिए। और सब में भगवान का दर्शन गोस्वामी जी करा रहे। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदऊ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। सबको राममय जानना चाहिए। सब कौन है मेरी माँ? राम स्वरूप है। आप किसके स्वरूप हैं? राम के। आपके भीतर कौन है? राम है। अब आप कहेंगे महाराज जी कैसे? गरीब ब्राह्मण था, बेचारा बड़ा गरीब। वो सबसे कहता कि भैया मेरे को कथा सुनानी आती है, आप मेरे से कथा सुन लो, थोड़ी सी दक्षिणा दे देना, हमारे घर में बच्चे बड़े भूखे हैं। पर बाबा वो ब्राह्मण की कथा कोई ना सुने। बोले हम आपको कथा सुना दें, आप थोड़ी सी हमें दक्षिणा दे देना तो हमारा रोटी का जुगाड़ हो जाएगा। कोई ना सुना। और वो ब्राह्मण केवल ब्राह्मण था, बात सही है, वो बहुत बड़ा भक्त भी था। भले कितना भी बड़ा भक्त हो, पर रोटी तो चाहिए कि नहीं भक्त को भी। अब वो ब्राह्मण मंदिर गया। राम जी का मंदिर था, हनुमान जी भी थे। राम जी से कहा प्रभु और तो कोई कथा सुन नहीं रहा है, ऐसा करो आप ही सुन लो, हम आपको ही सुनाते हैं। तो वो पंडित जी बड़े सरल थे, सीधे थे, भगवान की कथा सुनाते ही नहीं थे, वो कथा हृदय में उतारते थे और भगवान से बहुत प्रेम करते थे। पैसों की वैसे उनको जरूरत नहीं थी, पर बच्चे छोटे हैं तो रोटी तो उनको चाहिए। भाई कोई भी बाप हो अपने बच्चों को भूखा तो नहीं देख सकता। तो पंडित जी ने भगवान से ही कहा कि प्रभु कोई व्यक्ति तो सुन नहीं रहा है कथा, एक काम करो आप ही सुन लो। तो पंडित जी कथा सुनाने लगे। कथा हुई राम जी की 9 दिन की। एक दिन की कथा सुनी, कोई नहीं था वहां, कोई श्रोता नहीं थे। मंदिर में केवल राम जी थे, लक्ष्मण जी थे, सीता मैया थी और हनुमान जी थे। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। 4 श्रोता थे, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, राम जी और सीता मैया। चारों को कथा सुनाई कि आप ही हमारे यजमान बन जाओ और सुनो। पहले दिन की कथा हुई, कोई नहीं आया। दूसरे दिन की कथा हुई, कोई नहीं आया। पर पंडित जी ने बड़ी श्रद्धा से, अब उनको लगा कि चलो पैसे वैसे तो मिलने नहीं हैं, पर कथा भगवान को सुनेंगे तो पुण्य मिलेगा। पैसा भले ना मिले भैया, पुण्य तो मिले।
पंडित जी कथा सुनाए। आज कथा का 9वां दिन था, ये विश्राम दिन की कथा थी। आज क्या हुआ कि जब कथा हुई तो एक सेठ जी आ गए। पंडित जी कथा सुनाने आए कि वहां पर कोई सेठ जी आ गए। जब सेठ जी आए तो राम जी और हनुमान जी की बात हो रही थी। राम जी बोले, हनुमान जी ये पंडित जी बेचारे रोज कथा सुनाते हैं, आज आखिरी दिन है, ऐसा करो कि दक्षिणा वगैरह थोड़ी बहुत व्यवस्था करो। ये बात किसने कही? राम जी ने कही मंदिर में हनुमान जी से। अच्छा, वहीं पर संयोग से सेठ जी बैठे थे। एक कोई सेठ, वहां गांव का कोई बड़ा आदमी रहा होगा, मुखिया सरपंच वगैरह। हनुमान जी और राम जी की बात हुई तो राम जी बोले, हनुमान जी बोले, प्रभु कितनी दक्षिणा की व्यवस्था करा दें? राम जी बोले, 9 दिन कथा सुनाई है, कम से कम 1000 रुपया तो हो, 1000 रुपया की व्यवस्था कराओ। हनुमान जी बोले, तो ठीक है, आज पंडित जी को 1000 रुपया देंगे। ये बात एक सेठ जी ने सुन ली कि आज पंडित जी को 1000 रुपया मिलना है। अब सेठ जी सुन गए। अच्छा, वो सेठ जो था वो भगवान को नहीं मानता था, वो तो पता नहीं क्यों आके आज वहां थका हारा बैठ गया। वो बातें सुन ली, वो बड़ा नास्तिक था। अब पंडित जी आए रोज की तरह कथा सुनाने, तो सेठ जी बोला, पंडित जी आप रोज कथा सुनाते हो, पर ऐसा करो कि आज की कथा में आपको जितना पैसा मिले वो सारा पैसा आप हमें दे देना और हम आपको 500 रुपया देंगे। तो सेठ जी को लगा कि 1000 रुपया मिलना है तो 500 पंडित जी ले लेंगे, सौदा कर लूं मैं। अच्छा, पंडित जी को पता नहीं था कि राम जी और हनुमान जी की क्या बात हुई, पर यह बात सेठ जी को पता चल गई। तो सेठ जी को तो कन्फर्म था कि 1000 रुपया मिलने हैं। तो पंडित जी से बोला कि देखो, आपको कोई पैसा तो मिलता नहीं है, लेकिन आज श्रोता आए और जितनी चढ़ोतरी होगी उसमें ऐसा करना कि हम 500 रुपया तो आपको अभी दे रहे हैं, ये लो। तो सेठ जी ने तो 500 पहले दे दिए, लो पंडित जी, अब जो भी चढ़ोतरी होगी वो मेरी होगी। पंडित जी भी सोचे कि 9 दिन में तो 1 रुपया नहीं आया, अच्छा हुआ कि 500 पहले ही मिल गए, इससे बच्चों की दाल रोटी तो चल ही जाएगी। तो पंडित जी भी बेचारे, मरता क्या ना करता। पंडित जी बोले, पता नहीं 9 दिन में जब 1 रुपया नहीं आया, 8 दिन में तो आज भी आएगा, इसकी क्या गारंटी है। पर सेठ जी 500 पहले ही दे रहे हैं तो बढ़िया। तो पंडित जी बोले, सौदा मंजूर, आज हम जो कथा सुनाएंगे उसमें जितना भी आएगा, अब 500 हमने ले लिया आपसे सेठ जी, अब 500, अब जो भी आएगा आपका, लो भैया। कथा हो गई पूरी, कोई नहीं आया। सेठ जी को बड़ी गुस्सा आई, हे भगवान, ये देवता भी झूठ बोलते हैं। बोल रहे थे कि पंडित जी को शाम को दक्षिणा में 1000 देंगे, इस चक्कर में मैंने अपने 500 दे दिए और अभी तक तो कोई आया नहीं श्रोता 1000 रुपया चढ़ाने। ये हनुमान जी कह रहे थे कि आज 1000 रुपया दिलवाएंगे, अभी तक तो दिए नहीं। हे भगवान, घोर कलयुग, यहां देवता भी झूठ बोल रहे हैं। तो सेठ जी को बड़ी गुस्सा लगी, तो सेठ जी गए और हनुमान जी को 1 लात जमाया, वो झूठ बोलते हो। और जैसे ही लात जमाया तो हनुमान जी ने पकड़ लिया पांव। अब सेठ जी का पांव ना छूटे। तब तक पंडित जी ने कथा पूरी की तो राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि ये बताओ, कथा पूरी हो गई, पंडित जी के 1000 रुपया पहुंचे कि नहीं? हनुमान जी बोले, प्रभु 500 पहुंच गए हैं और 500 के लिए यजमान फंसा रखा। 500 पहुंचा दिए और 500 के लिए यजमान
फंसा रखा है। सेठ जी बोले तो क्या 1000 हमसे ही दिलवाओगे? हनुमान जी बोले जल्दी 500 निकाल। नहीं निकालेगा तेरा पानी छोड़ेंगे। अब भैया उसने 500 निकाले। पंडित जी को, पंडित जी यहाँ पंडित जी को 500 और दिए। तब हनुमान जी ने कहा चलो हमारे यजमान सफल हुए और जितना बोला था 1000 रुपया पहुंच गए। हनुमान जी बोल रहे हैं कि यजमान फंसा रखा है, 500 दिला दिया हूं, अभी 500 और। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान अपना कोई भी काम करते हैं तो आपसे और हमसे करवा लेते हैं। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।